ओम श्री विद्याय नमः। बात करते हैं मीन राशि वालों की वर्ष 2024 में महत्वपूर्ण भविष्यवाणी। कौन सी घटनाएं आपके लिए हैं, कौन कौन सी भविष्यवाणी वर्ष 2024 में सिद्ध होने वाली हैं आपके लिए, और क्या उपाय आपको करना है, विस्तृत और वृहद जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और जो भी जातक अपनी जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि वाले सभी जातक पहली घटना शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। मंगल की अवस्था दशम भाव में रहने वाली है 5 फरवरी तक, और जब मंगल दशम भाव में रहेंगे, मीन राशि वालों के लिए योग कारक है, भाग्य के मालिक हैं, तो मंगल का यहाँ प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई बड़ी समस्या नहीं। जैसे कि मंगल कार्य क्षेत्र में एनर्जी लेवल को बढ़ाएंगे, कार्य करने की क्षमता का विस्तार करेंगे, आप अपने कार्य में डेडिकेटेड होकर के कार्य करेंगे। दूसरा यह कि कार्य क्षेत्र उन्नति की ओर जाएगा, अग्रसर होगा, आपकी प्रोग्रेस केवल आपकी मेहनत मांग रही है और कुछ नहीं। और दूसरा यह है कि मंगल का प्रभाव कार्य क्षेत्र पर होने से आप कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा गुस्सा, चीज़ों को लेकर के सीरियस हो सकते हैं, जिसके कारण से क्रोध आपकी आंखों में, आपकी वाणी में झलक सकता है, चेहरे पर भी झलक सकता है। तो इसका क्या है कि इसको आपको लिमिटेड आपको यूज़ भी करना है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि व्यक्ति कार्य क्षेत्र में ठंडा बैठा हुआ रहता है, कुछ भी कार्य नहीं करता, उस अवस्था में उसके सारे कार्य चौपट हो जाते हैं। तो ठंडा होना ही सबसे बेकार चीज़ है। मंगल की अवस्था से मैं कहता हूँ कि आप लाभ कमाइए, एग्रेसिव का आप सही यूज़ कीजिए, उसको आप गलत चीज़ों में मत यूज़ कीजिए, तो आपको बेनिफिट होगा, अच्छा उसका एक लाभ देखने के लिए मिलेगा। दूसरा इसका यह है कि मंगल यहाँ पर प्रॉपर्टी को भी देखेंगे, चतुर्थ को भी देखेंगे, तो मंगल के प्रभाव से आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि के प्रबल योग दिखते हैं। आप भवन, भूमि, वाहन से संबंधित किसी प्रकार की चीज में निवेश कर सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं थोड़ा सा आपको बचना चाहिए मंगल का प्रभाव आप कार्य क्षेत्र में घमंड करने से, शोबाजी करने से, यानी कि दिखावा करने से आपको, और या किसी भी व्यक्ति विशेष से, मतलब जो काम के सिलसिले में नहीं है, आपको बहस नहीं करनी है, केवल अपने कार्य पर फोकस रखना है, ज़्यादा लाभ कमा लीजिए आप मंगल की अवस्था से। 5 फरवरी के बाद में क्या होगा, 5 फरवरी के बाद से लेकर के 15 मार्च तक मंगल आ जाएंगे उच्च राशि के, एक्सोल्टेड हो जाएंगे मंगल, और वहाँ उस समय अवस्था में क्या करेंगे, मंगल आपके क्लाइंट्स को बढ़ा देंगे, मंगल आपके कार्य क्षेत्र में आपकी डील्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे, यानी कि मोर डील्स मोर प्रॉफिट। जितनी ज़्यादा डील्स होगी, जितने आप क्वालिटी लीड्स जनरेट करेंगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो क्लाइंट्स है वह बढ़ेंगे। आप यदि टारगेट इस बेसिस जॉब है, आपकी टारगेट आपके कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। इसी के अलावा बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटी, नए नए आइडियाज़ आपके वर्क करने शुरू कर देंगे, और आपका कुल मिलाकर के आत्मविश्वास बढ़ने लग जाएगा। सबसे अच्छा यहाँ पर मंगल की अवस्था उन लोगों के लिए रहेगी जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, IAS PCS लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पुलिस में, सेनाधिकारियों, मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए मंगल जब उच्च के होंगे तो नए नए रास्ते खोलेंगे। इसलिए आप उस टाइम पीरियड को 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक के टाइम पीरियड को मत गवाइए। वहीं 15 मार्च के बाद से लेकर के पूरा अप्रैल 2024 तक क्या होगा, आपको मंगल की अवस्था से थोड़ा बचना है, जल्दबाजी में नहीं फंसना है। दूसरा, आपको कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। वहीं बात करें टारगेटों को पूरा करने के लिए, तो टारगेट थोड़े आपके कम पूरे हो सकते हैं, जिस कारण से आप थोड़ा चिंताग्रस्त हो सकते हैं। आपका भाग्य कुछ कम साथ देगा उस समय अवधि में, इसलिए 15 मार्च से लेकर पूरे अप्रैल तक आपको इन सभी चीज़ों में, यानी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लेने से ज़्यादा बचना है। वहीं राहु की बात करें तो राहु का पूरे वर्ष प्रभाव रहने वाला आपकी राशि पर, केतु रहेंगे सप्तम भाव पर। यहाँ पर बचाव की चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेना है। यदि समझ गए तो जीवन परिवर्तित हो सकता है, नहीं समझे तो जैसा चलेगा वो तो होगा ही। राहु का प्रभाव राशि पर होने का मतलब यही होता है कि व्यक्ति को भ्रमित करता है राहु, टोटल कुल मिलाकर के भ्रमित करता है। प्रथम भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, बहुत आसान भाषा में कह रहा हूँ, आप ओवर थिंकिंग करेंगे, उससे बचना है, काम में लगना है, बैठ के खाली नहीं बैठना, नहीं तो राहु का प्रभाव तो पहले से है ही है। दूसरा, प्रातःकाल जल्दी उठना है, देर तक सोएंगे, राहु को और ज़्यादा प्रभावित करेंगे, उसका आपको नेगेटिव प्रभाव झेलना पड़ेगा। वहीं आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचना है। अगर कुछ नेगेटिव घट भी रहा है व्यक्ति के साथ में, कभी कभी पॉजिटिव घटता है तो व्यक्ति उसमें भी नेगेटिव सोचता है, दो चीज़ें होती हैं। और कभी कभी व्यक्ति यार नेगेटिव कोई घटना घट जाती है तो व्यक्ति वहाँ भी पॉजिटिव सोचता है कि मेरे साथ में इतना भी तो बुरा हो सकता था, मेरे साथ में ऐसा भी तो नुकसान हो सकता था, परंतु व्यक्ति वो नहीं सोचता, केवल नेगेटिव सोचता है। उस थिंकिंग से आपको बचना है। वहीं आपको भ्रमित सोच, भ्रमित लोगों से, कंफ्यूज लोगों से, जो खुद कंफ्यूज हैं और आपको आइडिया दे रहे हैं,
ऐसे लोग आपके काम के नहीं। उनको इस समय अवधि में पूरे वर्ष 2024 अपने पास भी नहीं आकर के देना है। करना क्या है, अपने डिसीजंस पे भरोसा रखना है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को कार्य क्षेत्र में लगा के रखना है, खाली नहीं बैठना है। तो आपको राहु का प्रभाव बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलेगा। साफ साफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वर्ष 2024 में कैसे राहु से लाभ कमाना है। दूसरा है कि राहु का प्रभाव यदि आपके राशि के ऊपर है तो बिना सोचे समझे राहु मणि को धारण कर लीजिए। बिना सोचे समझे राहु के प्रभाव से आप पूर्ण रूप से बचेंगे। राहु आपको ओवरथिंकिंग या किसी प्रकार का नुकसान नहीं कराएगा। नहीं तो राहु क्या कराता है, डिसीजंस को गलत दिलवा देता है। कभी 1 करोड़ की कोई डिसीजन, कोई डील फाइनल करनी है, वो 1 करोड़ की जो डील है वो खराब कर दी व्यक्ति ने, इस तरह की चीज़ें करवा देता है। तो उन चीज़ों से बच के चलना है। इसके लिए आप राहु मणि को धारण कीजिए। कहाँ से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। इसी के अलावा मई के बाद से लेकर के गुरु का आपको पूरा प्रभाव मिलेगा, अच्छा प्रभाव मिलेगा। मैरिड लाइफ पहले से बेहतर होती चली जाएगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर। वहीं इसके अलावा बात करें तो शनि की स्थिति पूरे वर्ष रहने वाली है 12वें घर पर। इसका मतलब है कि मीन राशि वालों पर अभी शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है। वर्ष 2023 में 17 जनवरी से ही तो प्रारंभ हुई आप पर। तो तब से लेकर के आप पर शनि की 7.5 मतलब आप पूरे 7.5 साल के लिए शनि महाराज की दृष्टि के अंदर आ गए हो, शनि के प्रभाव के अंदर आ गए हो। अब शनि के प्रभाव के अंदर आए गए हो तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति पूरे 7.5 साल में जीवन में लगभग 2 बार शनि की 7.5 आती है और दोनों के दोनों बार ही शनि पूरी तरह से व्यक्ति की कमर तोड़ते हैं। अलग अलग तरह की अनुभूतियाँ कराते हैं, लाभ भी कराते हैं, हानि भी कराते हैं, सारे तरह के काम कराते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि इसका फर्स्ट सेकंड चरण झेलना बड़ी महाभारत सी पड़ जाती है। तो उस समय अवधि के बचाव के लिए आप क्या करें, औषधि मणि मंत्राणाम। ज्योतिष में 3 ही प्रकार के उपाय बताए गए हैं, औषधि, मणि और मंत्र। यानी कि रत्न धारण कर लीजिए या मंत्र का जाप कर लीजिए या फिर तीसरा बचता औषधि। अब 2 चीज़ें तो लोगों को पता होती है, औषधियों के बारे में पता ही नहीं होता, जबकि सबसे ज़्यादा कारगर जो कार्य करती है वो औषधि कार्य करती है। तो औषधि स्नान या औषधि प्रयोग कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आप शनि से बचाव के लिए, शनि की 7.5 से बचाव के लिए अवश्य ले लीजिए। आपके लिए ही वो चीज़ है। यदि शनि की 7.5 वाला ही शनि के उपाय नहीं करेगा तो क्या सूर्य वाला करेगा? तो इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या है कि शनि औषधि स्नान करें शनि की औषधि से। और शनि का प्रभाव रहेगा 12वें घर के अंदर, यानी कि शनि की 7.5 भी लगी हुई है। तो शनि की 7.5 के प्रथम चरण में 2 तरह की चीज़ आती है। अगर कुंडली के अंदर शनि नीच का है, पूरी अवस्था में है, पाप प्रभावित है या नीच राशि में है या शत्रु क्षेत्र में या शत्रु के साथ में बैठा हुआ है, तो उस अवस्था में आपको थकान का महसूस हो सकती है, आपके थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं, लोन लेना पड़ सकता है, यानी कि कर्ज लेना पड़ सकता है, ये जरूर हो सकता है। वहीं अगर कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी है, शनि वहाँ भी बहुत बढ़िया है, तब क्या है आपकी पर्सनल लाइफ पहले से बेहतर होगी, आपके लॉन्ग ट्रैवल सक्सेसफुल होंगे, आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश सेटलमेंट हो सकता है। वहीं आपकी कनेक्टिविटी फॉरेन में विदेशी गतिविधियों में कुछ ज़्यादा बढ़ सकती है और विदेश यात्रा के साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर यात्रा करते हुए विशेष ध्यान रखना है। वहीं गुरु की बात करें, गुरु का प्रभाव पूरे वर्ष 2024 में 2 बार आपके 2 भाव पर रहेगा। आपके पहले आएगा 2nd भाव पर और उसके बाद में आएगा आपके 3rd हाउस पर। जब बृहस्पति का प्रभाव आपके 2nd भाव पर रहेगा, यानी कि वर्ष 2024 में अप्रैल तक लगभग, तो अप्रैल तक 2nd हाउस में थोड़ा सा आपको ऋण, रोग, शत्रु, लोन, ट्रांजैक्शंस यानी कि पैसा निकालते हुए इन चीज़ों में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी है। बट जैसे मई के बाद से देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे 3रे घर में, तो मई के बाद से आपका लोन, ऋण, रोग, शत्रु सब भयभीत हो जाएंगे आपसे और आपको सभी चीज़ों में प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। वहीं धीरे धीरे आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव पर दृष्टिपात करेंगे। और पार्टनर से भी जो नुकसान हुआ तो पार्टनर से लाभ होना शुरू होगा। विवाह के प्रबल योग बनने शुरू होंगे क्योंकि बृहस्पति 5वीं दृष्टि 7म भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर विवाह के योग प्रबल बनेंगे। परंतु केतु की स्थिति 7म में रहेगी तो विवाह के योग बनते बनते यदि आपके विवाह बार बार टूटते हैं तो समझ लीजिएगा कि केतु का प्रभाव है। ऐसे में आपको राहु मणि ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट प्रदान करेगी। वहीं आपका क्या होगा, बिजनेस पहले से अच्छी ग्रोथ होगी, डेली इनकम में इजाफा होगा, विवाह के प्रबल योग बनेंगे, पार्टनरशिप से जुड़े हुए जितने भी कार्य उनमें आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो सूर्य की अवस्था को देखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक ये हमारे सूर्य करियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में लाभ प्रदान करेंगे सूर्य, आपके कार्य में ग्रोथ देंगे। और 14 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक ये 12th हाउस में रहेंगे, तब सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं रहेगी।
उस अवस्था में आपके धन खर्च ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करने, इन्वेस्टमेंट से बचना है। 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक सूर्य की स्थिति सेकंड में रहेगी, और जब सूर्य उच्च राशि के होंगे तो आपकी जॉब में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में तरक्की प्रदान करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में जो लोग प्रयास कर रहे हैं, जिनकी गवर्नमेंट जॉब पहले से जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, उन लोगों की विशेष तरक्की हो सकती है। क्या उपाय आपको करना चाहिए? आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गुरु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। चंद्र के बीज मंत्र का भी ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 2 चीज मैंने आपको बताई। शनि के लिए औषधीय स्नान, राहु के लिए राहुमणि। जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, वहाँ पर आइए, बात कीजिए, संपूर्ण जानकारी आपको बताई जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण।